नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आज भारत बंद था और पटना की सड़कों की बात की जाए तो जो मुख्य विपक्षी दल थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे और किसानों के समर्थन में उतरे थे। इसी पर अब सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है और साफ तौर पे कहा है कि बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष थे जिन्होंने बिहार बंदी का आह्वान किया था वही नदारद हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी बिहार में कोई बड़ा अवसर होता है उस समय नेता प्रतिपक्ष नदारद होते हैं। उन्होंने चमकी बुखार की बात कहते हुए कही और कहा कि कोरोना था तो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में थे, अगर उन्हें दिल्ली घूमने का ज़्यादा शौक है तो वो मेरे साथ दिल्ली चले, मैं तो राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली चला गया। क्या कुछ कह रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर सुशील कुमार मोदी और किस तरीके से राजद को उन्होंने घेरा है, आप सुनिए। मेरे मित्रों, आज कृषि से जुड़े मामले को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया। अब मित्रों, कैसा भारत बंद और कैसा किसानों के हित का भारत बंद, एक भी किसान बिहार की सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। कहीं कोई किसान, उस दिन जो राजद का धरना भी था तो किसान दिखाई पड़ा? अरे पॉलिटिकल वर्कर तो कहीं दिखाई पड़ सकते हैं। अगर हिम्मत है तो पटना के गांधी मैदान में 1 लाख किसानों को इकट्ठा करके दिखलाओ, तब समझेंगे कि किसानों का समर्थन। अब मित्रों, पूरे कहा जा रहा है कि पूरे देश में किसानों का आंदोलन, पंजाब छोड़कर दिल्ली की सीमा पर बगल के राज्यों को छोड़कर कहीं कोई किसान दिखाई पड़ रहा है? अगर पंजाब का किसान दुखी तो बिहार का किसान क्यों नहीं है? बिहार का किसान सड़कों पर क्यों नहीं आया? यूपी का क्यों नहीं आया? इसमें नहीं कि केवल हमारी सरकार है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां कभी पढ़ा अखबार में आपने कि 500 किसानों का भी धरना हुआ है? और सबसे आश्चर्य की बात कि अभी मैं पूछ रहा था मंगल जी और तारकिशोर जी से कि नेता प्रतिपक्ष आज कितना बजे निकले सड़कों पर, कितने लोग थे साथ। मेरी उत्सुकता थी जानने की, मैं टीवी नहीं देख पाया तो मालूम पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। आज वो सड़क पर दिखाई नहीं पड़े। जैसे राहुल गांधी को जब मौका मिलता विदेश चले जाते हैं, यानी बिहार के चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी 5 दिन शिमला में, हिमाचल के मंडी में और विश्राम करने चले गए। वैसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको जब मौका उनको बिहार में मन नहीं लगता है तो वे राज्यसभा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलो राज्यसभा। जब बिहार में चमकी बुखार हुई, 100 से ज्यादा बच्चे मरे तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। जब पटना पर पानी में डूबा तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। विधानसभा से महीनों गायब रहे, अंतिम दिन केवल हाजिरी बनाने चले आए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना हूं कि ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष लोगों को मिले ताकि और लंबे समय तक हम लोग सरकार में रहकर बिहार की सेवा कर सकें। ये लोग इस प्रकार के लोग हैं, यह इसको दर्शाता है। और से मित्रों, जब वार्ता चल रही है, 4 या 5 राउंड की वार्ता हो चुकी और उस बीच में भारत बंद का कॉल देने का कोई औचित्य नहीं था। और जो कहते हैं कि कृषि कानून से, और मैं राहुल गांधी का एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने एक ट्वीट किया राहुल गांधी ने बिहार के किसानों के बारे में। बिहार के किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ये ट्वीट है राहुल गांधी का कि बिहार के किसान बड़ी कठिनाई में, बेहद मुसीबत में, नरेंद्र मोदी ने इनको कुएं में धकेल दिया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2006 में जब हम लोग सरकार में थे, ये जो एपीएमसी एक्ट है, जो बाजार समिति का कानून है, उसको रद्द करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। अरे हमने तो 2006 में एपीएमसी एक्ट को रद्द कर दिया और आज नरेंद्र मोदी जी ये नहीं करें कि एपीएमसी एक्ट को रद्द कर दिया जाए, यानी उसमें सुधार, उसमें संशोधन। और आज बिहार का किसान कितना खुशहाल है। आज ही सुबह मैं टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम देख रहा था तो मित्रों, कि बिहार जहां बाजार समिति मंडी को खत्म कर दिया गया, वो बिहार कितना तेजी से विकास किया। और जिस पंजाब में आज आंदोलन चल रहा है कि एपीएमसी एक्ट को खत्म न किया जाए या शिथिल न किया जाए, उस पंजाब की क्या हालत है। तो मेरे मित्रों,
मैं वित्त मंत्री के नाते मुझे बिहार की सेवा करने का मौका मिला और पिछले 10 वर्षों के अंदर बिहार की जो औसत विकास दर है वो 10% ज्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा विकास दर देने वाला राज्य बिहार रहा। और मैं पंजाब की तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि पंजाब में आंदोलन चल रहा है और कल है राहुल गांधी की आपने कुएं में धकेल दिया। तो 2005-6 में जब हम सरकार में आए तो पंजाब की विकास दर थी 5.9 और बिहार की विकास दर थी 0.9, यानी वो लगभग 6% का ग्रोथ रेट और हमारा ग्रोथ रेट था 1% से भी कम। 2008-9 में पंजाब का ग्रोथ रेट था 5.8 और बिहार का ग्रोथ रेट कितना था मालूम है आपको? 14.5, यानी पंजाब से 2.5 गुना ज्यादा